है। इससे पहले आप लोग समीकरण पढ़े हो और उसके कंजिक्यूटिव, तो उसके बाद अब अगला चैप्टर नेक्स्ट 6 है और यह नया किताब के माध्यम से ये चैप्टर नंबर कितना दिया है 6। आप पुराना में ये 7 दिया है, पुराना में 7 दिया है। तो इसमें परमुटेशन का मतलब होता है क्रमचय, परमुटेशन का मतलब होता है क्रमचय। अब यहाँ पर क्रमचय का मतलब क्या होता है परिभाषा, जो संख्या या डाटा एक क्रमानुसार सजे होते हैं उसको क्या कहते हैं क्रमचय। अब यहाँ पर जैसे में देखिए एक क्रमानुसार 1 से 9 तक लिख दिए। अब इसके अलावा आप कोई भी चीज़ को कर सकते हो। एक घर में रहने वाले सभी प्रकार के जो वस्तु है उसका यदि आप संग्रह करते हो तो वो भी एक क्या कहलाएगा क्रमचय कहलाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है फैक्टोरियल, तो यहाँ पर फैक्टोरियल जो है, अब क्रमचय के बाद आता है फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का मतलब होता है, फैक्टोरियल को ऐसा बैट बॉल की छीन की तरह, जो बैट बॉल का छीन है इसके जैसा या इसको यल की तरह दिखाते हैं। इसका अर्थ होता है कि कोई डाटा को हम एक क्रमानुसार संग्रह करें, समझाया, संग्रह करें संक्षेप में। जैसे देखो यहाँ पर 3, 2, 1 को इसको संग्रह करेंगे तो फैक्टोरियल 3 लिखेंगे, और जब इसको तोड़ेंगे तो 3 गुणे 2 गुणे 1 होगा, तो 3 दूनी के 6 गुणे 1 बराबर 6 होगा। उसी प्रकार से फैक्टोरियल 8 लिखे हैं। तो यहाँ पर कितने संख्या को संग्रह किए हैं, 8 को, 7 को, 6 को, 3 को, 2 को, 1 को। जब इतना को संग्रह करेंगे तो 8 होगा, और जब इसको हम तोड़ेंगे हल करेंगे तो इसका क्या आएगा, यानी ये 8 इसको तोड़ेंगे तो 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 आएगा। तो अब इसका क्या हो गया 8 7 56, 36 18 के 36। अब इसमें जो गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 56 और 36, 6 के 36 के 6, 6 5 3 33, 36 18, 5 1 15, 1 16, 6 1 10 2, यानी इसका रिजल्ट आएगा 2016। ये आपका उत्तर होगा। अब उसके बाद हम लोग इसका हम लोग चैप्टर देखेंगे, कोई दिक्कत। चलो देखो, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो चैप्टर नंबर 6 है परमुटेशन है, तो परमुटेशन में हम लोग अभी देखे थे फैक्टोरियल पर आधारित यहाँ पर प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। जब आप फैक्टोरियल पर आधारित 6.2 समझ जाते हो तो 6.1 में जो इसका सिद्धांत है, जो सवाल को बनाने का वो तरीका आपको अच्छे से कर पाओगे। तो देखिए यहाँ पर सवाल नंबर 1, यहाँ पर सवाल नंबर 1, तो 8 फैक्टोरियल है। तो अब इसको हम हल करेंगे तो इसको लिखेंगे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। तो देखिए इसमें हम गुणा करेंगे तो 56, 6 5 30, अब 4 के 12 करके 24। अब यहाँ पर गुणा कर देते तो 56, ऐसे करेंगे तो 48, 480, 24 क्या 72, 24 या 72। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 720 में 56 से गुणा करेंगे, 0 6 के 12 के 2, 7 6 का 42, 1 43, 0 हो गया 5 10 के 0, 5 7 35 और 1 36। ये हो गया 2 3 10 यानी 4, यानी इसका रिजल्ट आया 4320। अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन देखेंगे, तो इस क्वेश्चन को देखने के लिए हम क्या करेंगे, यानी 4 को फैक्टोरियल -3, तो 4 गुणे 3 और गुणे 2 गुणे 1, इस फैक्टोरियल को तोड़ेंगे कितना होगा -3 को तोड़ेंगे तो 3 गुणे 2 गुणे 1। तो अब यहाँ पर 4 के 12, 12 के 24, हमें 1 के गुणा करेंगे तो 24, 3 दूनी के 6, ऐसे गुणा करेंगे तो 6। 4 फैक्टोरियल को तोड़े तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 माइनस, अब यहाँ पर है जो 3 गुणे 2 गुणे 1। अब यहाँ पर 4 के 12 के 24 गुणा किए तो 24, 3 दूनी के 6 और गुणे 1 किए तो 6। अब घटा दिए यहाँ पर, जब घटाए तो यहाँ पर आया कितना 18। अब यहाँ पर अगला सवाल आया, ये पहला यहाँ पर हल हुआ, ये दूसरा हल हुआ। अब ये पहला में 2 सवाल दिया था, अब ये दूसरा का सवाल है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे 3i फैक्टोरियल प्लस 4 है और बराबर में 7i फैक्टोरियल, तो यक्स का मान निकालना है, ए वाट का मान।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 गुणे 2 लिखेंगे 1, जब इसको तोड़ेंगे तो इस 4 को क्या लिखेंगे, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, आए 7 को क्या लिखेंगे, 7 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और गुणे यक्स, यानी 3 को 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 4 को 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 7 को 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 3 2 1, यक्स का मान यक्स। तो अब देखिए यहाँ पर 3 गुना के 6, 4 के 12 गुना के 24, यहाँ पर आ जाएगा 24 और यहाँ पर हुआ क्या, 7 छक्का 42, 7 छक्का 42, तो यहाँ पर हो गया 42, 5 चौके 20, आप 20 जाए 60, 7 गुना के 120 एक्स। तो अब इसको हम जोड़ दिए थे, कितना हो गया 30, ये हो गया 42 गुणे 120 इंटू एक्स, तो एक्स का मान निकालने को क्या हुआ 30 बटा में 42 और गुणे 120, तो 0 से 0 काट दिए, 3 से इसको काट दिए तो आ गया 4, तो यक्स बराबर का आया 42 और गुणे 4, तो इससे गुणा किए तो कितना हो गया 4 गुना के 8 और 4 चौके 16।